हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना एहतराम खोकर साइंस स्कोरर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, सेकेंड ग्रेड की चर्चा कर रहे थे। एक महा मैराथनों के द्वारा हम जो टॉपिक्स डिसाइड किए थे कि हमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चन ठीक करने हैं, उसी श्रृंखला में आज हम एक 12th और 11th 12th वाले स्टैंडर्ड में जो भी टॉपिक होगा, रोटेशन और अपने पास नाम है उसका लॉ ऑफ मोशन, उसकी चर्चा करेंगे। दो टॉपिक आज एक साथ करवाने की कोशिश करेंगे, थ्योरी और अगले 2-3 दिन में अपने पास लगभग 4-5 घंटे में प्यारे मित्रों थ्योरी प्लस एमसीक्यू कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो आज कंप्लीटली थ्योरी आप तक प्रस्तुत की जा रही है। तो इस थ्योरी को देखिए, पढ़िए प्यारे मित्रों, क्योंकि ये थ्योरी वैसी है जैसे हाँ, जहाँ आपको कंटेंट देना चाहिए वहाँ मैं कंटेंट डिलीवर करूँगा, जहाँ समझाना चाहिए प्यारे मित्रों वहाँ तक समझाइश के द्वारा या कंसेप्ट के द्वारा जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी सूचनाएं आप तक पहुंचाई जाएगी। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि जब भी देखिए अपनी क्लास को कंप्लीटली देखिए। अपना वादा है कि 25 से 30 क्वेश्चन प्यारे मित्रों ये क्लास से देख कर गए तो मैं कह रहा हूँ कि कन्फर्म 25 से 30 क्वेश्चन ठीक हो ही जाएंगे। बस एक ही शर्त है, इस क्लास को एक बार देखिए, दोबारा अपने पास साइंस स्कोरर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पीडीएफ मिलेगी। इन्हीं क्वेश्चनों को आप 2 या 3 बार रिवीजन के द्वारा अपने पास देख जाइए ताकि आपके कंसेप्ट और चीज़ें क्लियर हो जाए। वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक आपको मैंने करवा दिया है, जाकर देखिए। बहुत लोगों ने जिन्होंने देखा है, जो हमसे जुड़ पाए हैं, उन्होंने देखा है, उन्होंने बहुत प्यार दिया है उस क्लास को। तो सभी प्यार देते रहिए प्यारे मित्रों और क्लास को शेयर करते रहिए, यही उम्मीद है, आशा है। और आपसे गुजारिश रहेगी कि जिन लोगों ने अपने पास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। आपका सब्सक्राइब ही हमारा मनोबल है, विश्वास है, चीज़ें और बेहतरीन करने का एक तरीका है। तो प्यारे मित्रों, बस सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि लोग महत्व नहीं समझते हैं कि हाँ फ्री दे रहा है तो क्या बता कंटेंट का अच्छा है या नहीं है रहा। मैं फिर कह रहा हूँ कि वादे के साथ कह सकता हूँ कि कंटेंट की क्वालिटी, आप यहाँ वीडियो देख कर जाए, जो टॉपिक करवा दिया फिर आप कहीं की टेस्ट सीरीज दीजिए, गलत होने का चांस ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, तो आप विश्वास कीजिए, जून के बाद में ये भी कंटेंट आपको मिस आउट होगा। देखना आप मिस करोगे कि हाँ सर पिछली बार ही तैयारी कर लेते तो बेस्ट होता। तो वो मौका ना आया आपके सामने। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि क्लासों को कंप्लीटली देखिए, आप किसी के बहकावे में नहीं आए। ये इस दुनिया में लोग अपने अपनी चीज़ों को बेचने के लिए अपना अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने तरीके से। प्यारे मित्रों, हमें कुछ बेचना नहीं है, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिए, चीज़ों को देखिए और अपने पास फिजिक्स छोड़ने के बहकावे से बाहर निकले। क्यों नहीं छोड़नी चाहिए, इसका भी मैं 1-2 दिन में एक एनालिसिस वीडियो बनाकर आपको पहुंचा दूंगा प्यारे मित्रों। तो चाहे आपको मैं फिर कह रहा हूँ कितना ही बेनिफिट मिले, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं अब की बार उन्होंने यही कहा सर हमारे 5 ही क्वेश्चन क्यों ठीक हुए हैं ना, यदि वो 5 नहीं होते तो हम सिलेक्ट नहीं होते। हमारे 7 ही क्वेश्चन ठीक क्यों नहीं हुए हो, हमारे सिलेक्ट अपने पास सिलेक्ट होने का राज ही वही क्वेश्चन है। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि मैं तो आपको 5-7 की चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ, कंटेंट आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम इतनी 70-80 घंटे की क्लासें ले पाएंगे, उसमें आपको जितने टॉपिक मैं करवा दूं उससे आप देख कर जाइए, चीज़ों को तरीकेबद्ध आपको डिलीवर कर दी जाएगी। आपको कहीं ढूंढने की और करने की कुछ ज़रूरत नहीं मिलेगी प्यारे मित्रों। तो जुड़ जाइए और जोड़िए प्यारे मित्रों। तो हम चर्चा करें। वैसे तो थंबनेल में आप सब कुछ देख ही चुके होंगे। अगली चर्चा करें तो अपने पास सबसे पहले बात करेंगे बल की प्यारे मित्रों, क्योंकि लॉ ऑफ मोशन में बल की चर्चा हम कर लें। तो बल है क्या, जो परिभाषा है उसके लिए हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। बल क्या है, बल से पहले प्यारे मित्रों एक वर्ड आता है जड़त्व। जड़त्व की हम चर्चा कर लेते हैं। इनर्शिया, देखो जड़त्व का मतलब क्या है अपने पास, इनर्शिया की हम चर्चा कर लें। तो जड़त्व देखो अपने पास है क्या, जड़त्व कोई भी वस्तु है वो स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी। इसके जो बीच का डिफरेंस है उसको क्लियरिफिकेशन करने के लिए वर्ड आता है जड़त्व। जड़त्व क्या कहता है कि अपने पास जब तक किसी वस्तु पर बल नहीं लगेगा तो वो स्थिर है तो स्थिर ही पड़ी रहेगी, और गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। मान लीजिए जैसे अपने पास कोई पत्थर, हमने देखा कि अपने पास अरावली की श्रृंखला है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगा,
कोई उत्खनन नहीं हुआ तब तक ये यहीं पड़ी थी, अब भी पड़ी है, कई साल गुजर गए, इसका मतलब इस पर कोई बल नहीं लगेगा। और ये कहता है कि जब बल लगता है तो भी अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करता है, अपोज करता है। वही बात, हम किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करें, अपने ही कोई धक्का मारता है तो हम धक्के को एक बार सहन करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा लगा दें तब जाकर हम आगे की तरफ गिरते हैं। तो यही बात यहाँ लागू होती है प्यारे मित्रों। तो ध्यान रखिए, अपने पास जड़त्व है क्या, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने के गुण का नाम क्या है, अपने पास से गुण को जड़त्व कहते हैं। इस बात का ख्याल रखोगे। जड़त्व का जो निरूपण है प्यारे मित्रों, निरूपण, जड़त्व को हम किससे मेजरमेंट करें, ये मान लीजिए कोई छोटा सा पत्थर है, उसको हम धीरे से बल से ही खिसका सकते हैं। एक बहुत बड़ा 1 क्विंटल की बोरी है, उसको खिलाने के लिए हमें अधिक बल की जरूरत है। मतलब कुल मिलाकर जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। तो जड़त्व किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्यारे मित्रों, द्रव्यमान के। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा, और जिसका कम होगा उसका कम होगा प्यारे मित्रों, ध्यान रखिए। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है छोटे टाइटल के तौर पर, जैसे आजकल क्वेश्चन कैसे एक ही क्वेश्चन में 3-4 आ जाए, वहां दे सकता है कि ट्रक व साइकिल में से ट्रक का जड़त्व अधिक है, क्योंकि आप सब के सब जानते हो कि ट्रक का जड़त्व अधिक होने का रीजन क्या है, जानते हो, इसका मास क्या है, अधिक है। यह जड़त्व की परिभाषा हुई। इस जड़त्व क्या कहता है, स्थिति में परिवर्तन का गुण है अपने पास, विरोध करने का जो गुण था। ऐसे फोर्स की चर्चा कर लो प्यारे मित्रों। तो फोर्स है क्या, खींचना या धक्का देना। पुल या पुश का ही नाम एक प्रकार का क्या है, अपने पास बल है। और बल क्या है, वह भौतिक राशि है जो क्या कर सकती है, बल अपने पास स्थिर वस्तु के गतिशील कर सकती है, गतिशील वस्तु को क्या कर सकती है, स्थिर कर सकती है, और गतिशील है उसकी गति में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे। तो ये सभी अपने पास क्या है, स्थिर वस्तु को क्या कर सकती है, गतिशील, किसी के धक्का मार दें तो गतिशील हो सकती है। गतिशील वस्तु को क्या अपने पास पकड़कर खींच लें तो स्थिर हो सकती है। जैसे छोटे थे तो बड़ा भाई साइकिल के पेडल मारता था, हम पकड़कर खींच लेते थे तो आगे नहीं चल पाती थी। तो यही है अपने पास, रोक ले, गतिशील को स्थिर कर दें। गतिशील वस्तु की गति में क्या कर दें, कोई चल रहा है हम पीछे से धक्का मार दें तो उसकी गति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। वस्तु के आकार आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। किसी के कान पर मारे तो उसका रंग चेंज हो जा सकता है, थोड़ी बहुत सूजन भी आ जाती है, तो आकार आकृति में भी क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो यही वास्तव में देखा जाए तो बल है। बल क्या कर सकता है, इसकी बात ये हुई प्यारे मित्रों। और बल किसे कहते हैं, कोई पूछे तो आपको बता देना कि ये बल की परिभाषा हुई। बल का मापन न्यूटन में किया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। जब तंत्र स्थिर हो या नियत वेग से, देखो याद रखेंगे, बहुत अच्छी लाइन लिख रहा हूं, जब तंत्र स्थिर हो या नियत वेग से गतिशील हो तो वह तंत्र जड़त्वीय तंत्र कहलाता है, तथा त्वरित या मंदित गति वाला तंत्र क्या कहलाता है, जड़त्वीय तंत्र कहलाता है। ये भी ध्यान रखें, अपने पास फोर्स को डिफाइन करने के आधार पर दो प्रकार का जड़त्व, जहां अपने पास तंत्र होगा, मैं फिर कह दूं, जहां स्थिर होगा वहां किसके, एनएलएम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन काम करेंगे, कार्य करते हैं प्यारे मित्रों, करते हैं, ये ध्यान रखोगे। जहां अजड़त्वीय नॉन इनर्शियल फ्रेम होगी वहां क्या होगा, एनएलएम नहीं लगेंगे, एनएलएम नहीं लगेंगे, याद रखोगे, अपने पास नहीं लगेंगे, वह छद्म बल कार्य करेगा प्यारे मित्रों। क्या, छद्म बल का कंसेप्ट ध्यान रखिए, यहीं से आता है अपने पास। तो ये चीजें क्लियर हुई अपने पास कि जड़त्व बल की परिभाषा हुई। आगे हम चर्चा कर लें तो छोटी सी परिभाषा किसकी है, संवेग की। संवेग क्या है, किसी भी वस्तु की गति को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है प्यारे मित्रों, वो संवेग कहलाती है। संवेग किसके बराबर होती है, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ये थोड़ी सी संवेग की परिभाषा। संवेग कैसी राशि है, ये भी ध्यान रखिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है प्यारे मित्रों। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी क्या है, ये सदिश राशि है। मात्रक क्या आपके सामने है, सदिश राशि है। मात्रक आपको मैंने लिख दिया कि ये है। तो ये थोड़ी सी ख्याल रखने वाली चीजें हैं कि कौन सी क्या होगी, तो हमने चर्चा कर ली आपके सामने। अब बात क्या करें, अपने पास न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन की चर्चा करनी है। तो गति के कितने नियम है प्यारे मित्रों, 3 नियम है। उनमें प्रथम नियम की चर्चा करें तो जड़त्व का नियम है। यह ध्यान रखे, पहली बात तो ये किसकी परिभाषा को व्यक्त करता है, गुणात्मक परिभाषा को डिफाइन करता है। कोई वस्तु स्थिर है तो ये कहता है स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, और जिस दिशा में गतिशील है उसी दिशा में गतिशील रहेगी, उस पर कोई बाह्य बल
कार्य नहीं करे, तो इस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं हो तो वह अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती। यही अपने पास इसी के आधार पर जड़त्व के तीन प्रकार होते हैं। स्थिरता का जड़त्व है, गतिशीलता का जड़त्व है और अपने पास दिशा का जड़त्व है। स्थिरता का जड़त्व क्या कहता है, कोई स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। जैसे मैं मान लो कि ये अपने पास माउस है, ये स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा। जब तक इस पर क्या नहीं लगाए, ऐसे कोई बल नहीं लगाएंगे तब तक क्या नहीं लगेगा, अपने पास स्थिर वस्तु स्थिर ही रहेगी। और यही कहना चाहता है कि स्थिर है तो स्थिर ही रहे अपने पास। ऐसे स्थिर पड़ी है, स्थिर ही रहे। मैं क्या करूंगा, एकदम हाथ एकदम एक झटके में हटा लूं प्यारे मित्रों, हटाकर आप चेक कर सकते हो तो क्या करेगी ये, एकदम ऐसे हटाऊंगा तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, नीचे ही गिर जाएगा। ले अपने पास कभी भी क्या गति नहीं करेगा। तो यही कहना चाहता है कि अपने पास जैसे गिलास पर रखे, पेपर पर रखे सिक्के, ऐसे गिलास और अपने पास प्यारे मित्रों क्या, ये गिलास था, यहाँ पेपर रखा था और यहाँ सिक्का रख दिया हमने। इस पेपर को मैं बहुत फास्टली खींच लूं तो ये सिक्का कहाँ गिरेगा, इसी गिलास में गिरेगा, उसी जगह जाकर गिरेगा जहां अपने पास गिरना चाहिए। तो इसका मतलब स्थिर था, स्थिर ही रहेगा। सर्कस में गिलास के पिरामिड ऐसे बहुत से अपने पास क्या करते हैं प्यारे मित्रों, ये कह रहा है कि ऐसे गिलास लगा दिया, आप सबके सब जानते हो कि ऐसे पिरामिड सा बना देता है, बनाने वाला बना देता है या नहीं बना देता है, बता दीजिए। आपके सामने ऐसे पिरामिड बनाकर छोड़ देता है भाई साहब। अगला क्या करता है, यहाँ आप सबके सब जानते हो कि ऐसे बनाकर छोड़ देगा। ऐसे रखने में अपने पास कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे सर्कस में ख्याल होता है अपने पास, अरे ख्याल होता है या नहीं होता प्यारे मित्रों। तो इस सर्कस की कहानी हम चर्चा करें, ऐसे बहुत से रख दिए ऊपर नीचे। अब क्या करेगा, इस जो कपड़ा था इसको अचानक खींचेगा तो ये अपने पास जो पिरामिड है वो बना का बना ही रह जाएगा। इसका मतलब पहले भी स्थिर था, अब भी स्थिर है। इस पर कोई बाह्य बल तो लगा ही नहीं भाई, हमने गिलासों पर तो लगाया ही नहीं ना प्यारे मित्रों। किस पर लगाया, इसे अपने पास चद्दर पर, तो चद्दर पर लगाने के कारण ये स्थिर थे, स्थिर ही रह जाएंगे। तो ये स्थिरता का जड़त्व है। और अपने पास कंबल पर डंडी मारने पर धूल के कण अलग होना, अपने पास झाड़ियों के बेर तोड़ने की प्रक्रिया, फल तोड़ने की प्रक्रिया यही है प्यारे मित्रों। तो ये भी अपने पास पेड़ की टहनी को हिलाने पर फल का गिरना, स्थिर खड़े घोड़े के अचानक चलने पर घुड़सवार का पीछे की ओर लुढ़कना, बस या कार के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर धक्का महसूस होना। चाहे अपने पास क्या हो प्यारे मित्रों, ट्रेन हो चाहे बस हो, अचानक चल पड़ती है तो हमें पीछे की ओर, कार हो तो भी पीछे की ओर धक्का सा महसूस होता है। ये धक्का ही क्या है, स्थिरता का जड़त्व है। गतिशीलता, देखो कुछ भी नहीं खे तो जड़त्व आ जाएगा, और कुछ खे दे तो आपको तीनों चीजें याद रखनी है। गतिशीलता का जड़त्व मतलब जो गतिशील थी, गतिशील ही रहना चाहती है। याद रखोगे, स्थिर थी स्थिर ही रहे तो स्थिरता का जड़त्व है। गतिशील थी गतिशील ही रहना चाहती है तो वह क्या करती है, अपने पास जैसे गतिशील बस या कार के अचानक ब्रेक लगाने पर हम आगे की ओर, क्योंकि कार और बस के तो हमने ब्रेक लगा लिया, वो तो साधन तो रुक जाएगा, लेकिन अपनी बॉडी पहले भी गतिशील थी, बाद में भी गतिशील रहना चाहती है। तो ये अपने पास आगे की ओर झुकना याद रखना। दौड़ती बस में से यात्री के बाहर छलांग लगाने पर, आप सबके सब जानते हो कि बाहर छलांग लगा दी दौड़ती हुई बस में से, इसीलिए तो रोडवेज वाला कहता है आगे की तरफ मुंह करके उतरना भाई साहब, नहीं तो टूट जाएंगे पैर। तो अपने पास यही बात होती है कि जिस दिशा में गतिशील होता है उसी दिशा में क्या करनी चाहती है, बॉडी गति करना चाहती है। सर्कस में मोटरसाइकिल के द्वारा व्यक्ति का कर्तव्य दिखाना, सर्कस में चला रहा है और छोड़कर कहाँ हवा में जाकर वापिस वहीं आएगा, क्योंकि बॉडी पहले भी गतिशील थी, बाद में भी गतिशील होना चाहती है। तो अपने पास धागे से पत्थर बांधकर घुमाने पर अचानक टूट जाए तो अपने पास स्पर्श रेखीय गति कर जाए। तेज रफ्तार से चलती हुई कार का अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर लुढ़कना, यह सभी के सभी किसके हैं, गतिशीलता के जड़त्व है। गति का अपने पास प्यारे मित्रों ये ध्यान रखोगे, ये दोनों के दोनों अपने पास ऐसे टायर है, टायर ऐसे गति कर रहा था प्यारे मित्रों, ऐसे टायर, और धूल के कण से गति करना, गति कर जाए तो ये कौन सा है, अपने पास दिशा का जड़त्व है। किसका है प्यारे मित्रों, दिशा का जड़त्व। और क्या कह दूं, अपने पास कार के मैं फिर लगा दूं, कार के अचानक घूमने पर प्यारे मित्रों, अपने पास घूमने पर बाहर की ओर धक्का महसूस होना, बाहर की ओर धक्का महसूस होना, ये भी क्या है, अपने पास की ओर धक्का महसूस होना, ये भी दिशा का जड़त्व। बाहर की ओर धक्का महसूस होना होता है या नहीं होता, अपने पास से महसूस होना, या पलटी खा जाना भी दिशा का जड़त्व है। तो ये तीन प्रकार के जड़त्व हुए, ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे प्यारे मित्रों अपने पास से।
और हम चर्चा करेंगे, अब संवेग की चर्चा कर चुके हैं तो गति के दूसरे नियम की भी चर्चा कर लें। यह बल की परिमाणात्मक या गणनात्मक परिभाषा को व्यक्त करता है प्यारे मित्रों। गणनात्मक, फर्स्ट नियम किसकी चर्चा करता है? गुणात्मक परिभाषा को व्यक्त करता है, गुण के बारे में बताता है, बल कैसा है, और यह गणनात्मक परिभाषा को बताता है, यह ध्यान रखने वाली, या संख्यात्मक परिभाषा को व्यक्त करता है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्यरत बल वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती होता है। यह कह रहा है कि किसी भी वस्तु पर, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी वस्तु पर जो भी कार्यरत बल है, मान लो कि इस पर बल लगाएंगे तो ये एम बॉडी थी, ये V1 से कहाँ पहुंच गई? V2 तक। धक्का मारा हमने, इसके क्या लगाया? ऐसे कोई फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स है वो कितना आएगा? इसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। हमने नियतांक लगाया, k बराबर 1 कर दिया, F बराबर dp अपॉन dt कर दिया प्यारे मित्रों। dp को मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान रखोगे, p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन डेल्टा t लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है प्यारे मित्रों? डेल्टा t लिखा जा सकता है। p बराबर mv लिख लूं तो p बराबर mv लिखूंगा तो F बराबर क्या जाएगा? dm इंटू v अपॉन क्या जाएगा? dt प्यारे मित्रों। अब क्या करते हैं? m को बाहर ले लेंगे तो dv अपॉन dt करते हैं, v को बाहर ले लें तो dm अपॉन dt ले लें। यहां से दो प्रकार के बल आ जाएंगे। रिज्ड बॉडी है अपने पास, दृढ़ पिंड है, तो ध्यान रखोगे दृढ़ पिंड का क्या रहता है प्यारे मित्रों? द्रव्यमान जहां कांस्टेंट होगा, इसका मतलब dm अपॉन dt। m कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? याद रखे, कांस्टेंट में परिवर्तन कितना होगा? 0। इसका मतलब कांस्टेंट है तो प्यारे मित्रों डेल्टा m बराबर क्या कह सकता हूं? 0, जिसके कारण dm अपॉन dt बराबर 0 आ जाएगा। dm अपॉन dt बराबर 0 आ जाए, ये पूरा का पार्ट 0 हो गया, तो बच्चा कौन सा? यही तो बचा। तो f बराबर m dv अपॉन dt लिख सकता हूं। v को मैंने क्या लिख दिया? ऐसा लिख दिया, v फाइनल माइनस u इन अपॉन टी लिख दिया। F बराबर क्या जाएगा? यहां से अपने पास ध्यान रखोगे क्या आ गया अपने पास सूत्र? F बराबर m में आ गया। F बराबर m में हो तो ट्रक के धक्का मारने वाला कंसेप्ट होता है, किसी दरवाजे के धक्का मारने का, खींचने का, यही F बराबर m में होता है। जहां रिज्ड बॉडी हो प्यारे मित्रों, वहां ये चीजें होती है। लेकिन बात हम कर लें अगली कि वेग जब किसी ऑब्जेक्ट का क्या हो? नियत हो, v बराबर कांस्टेंट हो, तो dv अपॉन dt बराबर क्या जाएगा? 0। तब F बराबर क्या जाएगा? v dm अपॉन dt। ये कंसेप्ट कहां लगता है? मोटर पंप वाला कंसेप्ट यही होता है, रॉकेट का दागने का यही कंसेप्ट है प्यारे मित्रों। और स्थानांतरित कन्वेयर बेल्ट जो अपने पास मेट्रो सिटियों में लगे होते हैं, मेट्रो स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, और अपने पास किस पर? हवाई अड्डे पर, वो जो कन्वेयर बेल्ट होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, वो कंसेप्ट, उसका वेग क्या होता है प्यारे मित्रों? अपने पास कांस्टेंट होता है, उसी स्पीड से चलता रहता है, लेकिन वजन कम ज्यादा होता रहता है। 50 बेग लाद दिए, फिर उठा लिए, फिर लाद दिए, इसका मतलब एम में समय के साथ परिवर्तन हो सकता है, तो उस मोटर को जो बल है वो भी अपने पास चेंज होता रहता है। इसीलिए तो लिफ्ट में भी कन्वेयर बेल्ट वाला सा कंसेप्ट होता है, तो इसीलिए लिफ्ट में भी क्षमता, मोटर की क्षमता एक निश्चित रखी जाती है प्यारे मित्रों। ये सभी के सभी कंसेप्ट इसी पर आधारित है। ये कौन सा हुआ अपने पास? दूसरा नियम। संवेग की चर्चा कर चुके हैं। यहां से प्यारे मित्रों एक वर्ड और आता, आवेग, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। आवेग की चर्चा कर लेते हैं। तीसरा नियम पढ़ने से पहले आवेग की चर्चा कर लें अपने पास। किसकी बात कर लें प्यारे मित्रों? आवेग से पहले संवेग की और भी चर्चा कर लें अपने पास। कोई भी ऑब्जेक्ट, संवेग की बात की तो हमने क्या लिखा था प्यारे मित्रों? अपने पास मोमेंटम की चर्चा की तो मोमेंटम क्या लिखा था हमने? बताओ। देखिए, मोमेंटम की बात की थी तो P बराबर क्या होता है अपने पास? mv होता। अरे होता या नहीं होता? लेकिन इसके कंसेप्ट में फिर बता दूं आपको, 2-3 कंसेप्ट होते हैं, वो अपने पास यहीं स्थानांतरित कर लें, समय खराब नहीं करेंगे आप 1% भी। चीजें अपने लिए आपको मैं सभी चीजें आसानी से पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ये अपने पास चीज हुई P बराबर mv, हुआ या नहीं हुआ प्यारे मित्रों? ये अपने पास क्या हुआ? संवेग की चर्चा हम कर लेंगे। P बराबर mv की चर्चा हुई। संवेग क्या था अपने पास? P बराबर mv था। इस पर हमने कंसेप्ट बनाए प्यारे मित्रों। किसकी चर्चा कर लूं मैं? कंसेप्ट बना लूं तो ध्यान रखोगे, जब अपने पास किसी बॉडी का कंसेप्ट की चर्चा करूं तो किसी बॉडी का वेग v बराबर 0 होगा, तो कन्फर्म P बराबर क्या होगा? 0 होगा। पहली बात तो याद रखो, किसी भी दीवार पर m द्रव्यमान का कोई भी पार्टिकल है, इसको यूं वेग से किसी दीवार पर ऐसे दागा जाता है, टकरा कर वापिस आएगा
टक्कर अपने पास मान लो कि टक्कर कौन सी है प्यारे मित्रों, ऐसे क्वेश्चनों में टक्कर प्रत्यास्थ रहेगी। कौन सी रहेगी? प्रत्यास्थ रहेगी, ध्यान रखोगे। टकरा कर वापिस आया तो बताओ, देखिए अपने पास संवेग में परिवर्तन की चर्चा कर लूं। किस में चर्चा कर लूं मैं? संवेग में परिवर्तन की बात कर लूं तो संवेग में परिवर्तन कितना आएगा मित्रों, बता दीजिए। संवेग में परिवर्तन की बात करूं तो अपने पास है पी, डेल्टा पी बराबर में क्या लिख सकता हूं? पी फाइनल माइनस का पी इनिशियल लिखा जा सकता है क्या? पी फाइनल जाने वाली की दिशा पॉजिटिव लेंगे, ध्यान रखोगे, ये ऐसे बना लें अपने पास। ये डायरेक्शन पॉजिटिव तो ये डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन क्या लेनी है प्यारे मित्रों? नेगेटिव। ले सकता हूं या नहीं ले सकता, ये भी ध्यान रखे। तो जाने वाली, इसका मतलब अपने पास जाने वाली को संवेग को क्या लिखेंगे? एम इंटू यू। ये पॉजिटिव रहेगा तो ऐसा का ऐसा, आने वाली माइनस में हो गई तो माइनस का एम व्यू हो गया। तो बताओ देखें ये कितना आ गया? माइनस का 2m व्यू आ गया। और इसका मैग्नीट्यूड की चर्चा करें 2m व्यू, देखो इसके मैग्नीट्यूड की चर्चा करें तो प्लस में लिख देंगे अपने पास, इतना ही तो फर्क आने वाला है। किसी कोण पर, देखो ध्यान रखोगे मित्रों, किसी कोण पर आए तो अपने पास ये जो संवेग में परिवर्तन हुआ, इसके कारण बल की चर्चा करूं प्यारे मित्रों, बल की चर्चा कर लूं तो F बराबर क्या जाएगा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिख दूं क्या? डेल्टा पी तो 2m यू अपॉन जो भी समय दे उससे बल का क्वेश्चन पूछ सकता है, निकाल भी सकते हो। अगली चर्चा प्यारे मित्रों यहां कर लेता हूं कि एम द्रव्यमान का कोई पार्टिकल यूं थीटा कोण पर, देखो थीटा किससे आ रहा है? दीवार से प्यारे मित्रों, किससे आ रही है? दीवार से अपने पास थीटा आ रही है, यह सबसे बड़ी बात है। तो ध्यान रखोगे दीवार से अपने पास थीटा कोण पर कोई गेंद आ रही है, आने वाली अपने पास इसका संवेग बताओ। पी इनिशियल बराबर में क्या लिख सकता हूं? एम इंटू यू। पी फाइनल प्यारे मित्रों इसकी दिशा किधर आएगी? इधर आएगी टकरा कर, तो इसकी दिशा तो पी फाइनल बराबर क्या आ जाएगा? एम इंटू यू। देखो टक्कर प्रत्यास्थ मानी हमने, ऐसे टकरा कर उधर गया तो चीजें बदल गई, बदली तो क्या यार है मित्रों बताइए? बदल गई तो थीटा, बताओ देखिए जिधर थीटा होता है उधर कंपोनेंट, याद रखोगे इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी? इधर है एम इंटू यू इंटू कोस थीटा, इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा किधर है अपने पास प्यारे मित्रों? इधर है अपने पास एम यू कोस थीटा, इसका कंपोनेंट। साइन थीटा का कंपोनेंट करेंगे तो दोनों के कंपोनेंट की दिशा किधर आएगी? इधर आएगी। अब बताओ इन दोनों की दिशा क्या है? समान है। और इन दोनों की दिशा क्या है? समान है या नहीं? अपने पास है क्या? अरे बता तो दीजिए मित्रों, समान है या अलग अलग है? सबसे बड़ी बात है। तो अपने पास टकरा कर ऐसे गई तो देखो जाने वाली इसकी दिशा, फिर सुन लीजिए इसकी दिशा क्या है अपने पास? ऐसे, इसकी दिशा एक की, आने वाले की दिशा ऐसे, जाने वाले की दिशा कैसे? तो एक के आने वाले की ये हो गई, जाने वाले की ये हो गई। तो इसको मैं पी फाइनल कह दूं, इसको पी फाइनल, इसको क्या कह दूं प्यारे मित्रों? पी इनिशियल। ध्यान रखोगे आने वाले की दिशा ऐसे, जाने वाले की ऐसे, यही तो है। आने वाले के कारण मैंने पी इनिशियल की डायरेक्शन किधर रखी है अपने पास? या ध्यान रखोगे ये गलती बिल्कुल भी न करे 1% भी। इसकी दिशा किधर है? इधर अपने पास। तो इस एम, इसको मैं क्या कह दूं? पी इनिशियल की दिशा इधर है तो इसकी दिशा किधर होगी अपने पास? इसकी दिशा इधर होगी, यह ख्याल रखोगे अपने पास। और पी फाइनल की चर्चा प्यारे मित्रों ये कर दूं तो पी फाइनल की दिशा इससे दूर दूर है तो इससे भी क्या होगी? दूर दूर होगी। ये कंसेप्ट याद रखोगे। अब जब तक कंसेप्ट याद नहीं रखोगे तो चीजें आसान नहीं होगी, ध्यान रखना अपने पास। अब जब हो गया तो बताओ देखिए इसकी दिशा समान है। जब दिशा समान है तो इनमें परिवर्तन कितना आ जाएगा? इनमें परिवर्तन डेल्टा पी वाई बराबर तो क्या आ गया? 0 अपने पास। लेकिन अपने पास क्या समान है या नहीं प्यारे मित्रों? यही तो होगा। तो अरे बता तो दो अपने पास, इसको पॉजिटिव लूंगा तो इसको भी पॉजिटिव, तो डेल्टा पी वाई बराबर क्या लिख दूंगा? एम यू कोस थीटा माइनस का एम यू कोस थीटा, तो बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो ध्यान रखोगे ये कंसेप्ट नहीं देकर ऐसे भी कह सकता है कि दीवार के अनुदिश अपने पास, दीवार के अनुदिश संवेग कितना आएगा? दीवार के अनुदिश संवेग में परिवर्तन शून्य होगा। परिवर्तन क्या होगा प्यारे मित्रों? परिवर्तन शून्य होगा। ऐसा लाइन भी आ सकती है शून्य होगा, इस बात का ख्याल रखोगे। और डेल्टा पी अक्ष की चर्चा कर लूं, डेल्टा पी अक्ष की, तो डेल्टा पी अक्ष बराबर कितना आएगा प्यारे मित्रों?
यदि इसको प्लस लूंगा, देखो इसकी प्लस ले रहा हूं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को नेगेटिव, तो पी एक्स बराबर पी फाइनल माइनस का क्या लिखूंगा, पी इनिशियल। पी फाइनल किधर है, इधर, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, तो क्या ले लूंगा, माइनस का एम यू साइन थीटा, और इसको क्या लिख देंगे, माइनस का चिन्ह, इसकी चिन्ह को इधर क्या ले लेंगे, एम यू साइन थीटा मित्रों। तो क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस का 2 mu साइन थीटा। आपको तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखना अपने पास से कि दीवार से आए तो साइन थीटा आएगा, और अपने पास क्या आ रहा है, दीवार के परपेंडिकुलर आए तो कोस थीटा आएगा फॉर्मूले में, और कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब डेल्टा पी अक्स ही क्या आ जाएगा, डेल्टा पी आ जाएगा प्यारे मित्रों। कितना आ गया, 2 mu साइन थीटा। ये हमेशा याद रखोगे, रख लोगे या नहीं रख लोगे मित्रों। और ये चर्चा करें तो इस समय इसी कंडीशन के आधार पर हम कह सकते हैं, तो यहां भी इसके अनुदिश, तो अपने पास इसके अनुदिश प्यारे मित्रों कितना आएगा, इसकी दिशा ठीक कर लीजिए, इसकी दिशा इधर है, इसकी भी दिशा इधर है, ये ठीक आया ठीक गया अपने पास, एक की दिशा इधर है और एक की दिशा इधर है। तो ये ख्याल रखोगे, थीटा यदि अभिलंब से बनाता है तो कोस थीटा आएगा, और दीवार से बनाता है तो क्या आएगा, साइन थीटा। फॉर्मूला 2mv साइन थीटा। ये अपने पास संवेग में परिवर्तन की चर्चा हुई मित्रों। अब हम चर्चा एक की और चर्चा कर लेते हैं, आवेग की। किसकी चर्चा कर लूं मैं, आवेग की। आप ध्यान रखोगे आवेग क्या है अपने पास, आवेग को, संवेग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं प्यारे मित्रों, संवेग में परिवर्तन का ही नाम क्या है अपने पास, आवेग है। पहली बात तो संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं, जिसको जे से दर्शाते हैं, डेल्टा पी। जे बराबर क्या जाएगा, डेल्टा पी। जो भी ये डेल्टा पी देखा अपने पास, या क्या कहें प्यारे मित्रों, या ऐसी परिभाषा भी आ सकती है कि जब किसी वस्तु पर बहुत अधिक बल अल्पकाल समय के लिए कार्यरत हो, अल्प समय के लिए कार्यरत हो, तो वहां जो अपने पास चीजें आएगी वो क्या आएगी, ध्यान रखोगे अपने पास क्या कहेंगे, अपने पास ध्यान रखोगे कि किसी भी अल्प समय के लिए, मैं क्या कह दूं अपने पास, बताओ, अल्प समय के लिए, अल्प समय के लिए, समय के लिए किसी वस्तु पर, ध्यान रखोगे, किसी वस्तु पर कार्यरत बल का संपूर्ण प्रभाव, ध्यान रखोगे, संपूर्ण प्रभाव किसके बराबर होता है, आवेग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है प्यारे मित्रों, आवेग के तुल्य होता है। किसी भी आवेग को किसी भी बल द्वारा कंप्लीट जो भी प्रभाव दर्शाया जाता है वो क्या होता है अपने पास से। तो क्या लिख सकता हूं प्यारे मित्रों, जे बराबर, ये भी लिखा जा सकता है, तो मैं क्या लिख दूं, एफ बराबर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, मान लो कि यह ऑब्जेक्ट था, इस पर एफ काम किया अपने पास, बल एफ लगाया, एम द्रव्यमान था अपने पास, इसके संवेग में परिवर्तन कितना आ गया, डेल्टा पी। तो बताओ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बराबर में क्या लिख सकता हूं, एफ लिख सकता हूं क्या, तो डेल्टा पी बराबर क्या जाएगा प्यारे मित्रों, एफ इंटू डेल्टा टी। इंटीग्रेशन कर देंगे हम, किसी भी अपने पास क्या पूछ ले प्यारे मित्रों, किसी भी ऑब्जेक्ट पर यह कहे कि एफ किसी भी वस्तु पर, एग्जाम्पल ध्यान रखना, इससे क्या आ सकता है, किसी भी वस्तु पर एफ बराबर जैसे 2t² प्लस 3t न्यूटन कार्यरत हो, न्यूटन बल कार्यरत हो, तो t बराबर 1 मिलीसेकेंड में उत्पन्न आवेग होगा, उत्पन्न आवेग पूछ ले प्यारे मित्रों, उत्पन्न आवेग होगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ ले। तो किस पर, t बराबर 1 मिलीसेकेंड पर चर्चा कर ले, तो आपको डेल्टा पी निकालना है, डेल्टा पी निकाल दें तो जे निकाल दें, तो एफ इंटू क्या निकालोगे रे, डेल्टा टी। पहले तो इसका क्या करोगे, ध्यान रखोगे अपने पास समाकलन करेंगे, समाकलन करोगे तो 2t² प्लस का 3t इंटू क्या जाएगा, dt। मित्रों क्या जाएगा, dt कर दीजिए अपने पास, करोगे तो 2t², 2 की क्यूब बटे 3 प्लस का 3t² बटे 2, तो आप क्या कर दोगे, इसका करोगे तो अपने पास 2/3, 1 मिलीसेकेंड का मतलब 10 की पावर -3 का क्यूब प्लस का 3/2 गुणा 3 10 की पावर -3, 1 सेकेंड कर लें प्यारे मित्रों, ये लीजिए, आपको गुणा भाग करने में समस्या नहीं आए। तो कितना आएगा संवेग में परिवर्तन, 2/3 गुणा 1 की क्यूब प्लस का 3/2 गुणा 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बताओ, देखिए 6 एलसीएम ले लिया तो 4 + 9, तो कितना आ जाएगा 13/6, कितना आएगा, न्यूटन इंटू सेकेंड। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये ख्याल रखोगे। तो आवेग की चर्चा करी तो ये संवेग में परिवर्तन, कई बार क्या कह देता है प्यारे मित्रों, इस बात का ख्याल रखोगे, संवेग में परिवर्तन किससे, बताओ, देखे मैं ये भी कह सकता हूं कि बल
बल व समय के बीच समय के बीच बनाए गए ग्राफ का जो क्षेत्रफल है प्यारे मित्रों, ग्राफ का क्षेत्रफल, याद रखोगे ग्राफ का क्षेत्रफल किसको व्यक्त करेगा? क्षेत्रफल। विशेषता ध्यान रखोगे अपने पास, क्षेत्रफल आवेग को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? आवेग, इंपल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे, आवेश को निरूपित करता, आवेग को क्या करता है? निरूपित करता है। तो कर दीजिए अपने पास, निरूपित करता है ये लीजिए प्यारे मित्रों। तो क्या जाएगा बताओ, देखिए ये मैं बना दूं अपने पास, क्या अपने पास इधर एफ बना दूं, इधर क्या बना दिया? टी बना दिया। ऐसे कोई भी ग्राफ ऐसे बना दिया अपने पास से, ये टी1 से क्या प्यारे मित्रों, टी1 से ये क्या अपने पास बताओ, देखिए टी2 तक। तो ये जो अपने पास रिप्रेजेंट करेगा, ये एरिया ही किसको रिप्रेजेंट करेगा बताओ, देखिए इंपल्स को रिप्रेजेंट करेगा। इस बात का ख्याल रखोगे। दूसरी बात प्यारे मित्रों, कई बार क्या कह दे देता है अपने पास बताओ, देखिए मैं फिर कह दूं अपने पास किसी भी एक नोट डाल के, ये भी लाइन लिख लीजिए अपने पास, नोट डाल के क्या लिखोगे बताओ, देखिए संवेग में परिवर्तन व प्यारे मित्रों, परिवर्तन वह अपने पास समय के बीच ग्राफ की प्रवणता, बीच के ग्राफ की जो प्रवणता है प्यारे मित्रों, ग्राफ की प्रवणता प्यारे मित्रों, प्रवणता किसी विशेष बिंदु पर कार्यरत बल को व्यक्त करती है। किसी विशेष बिंदु पर किसको व्यक्त करती है अपने पास? किसी बिंदु पर कार्यरत बल को निरूपित करती है, कार्यरत बल को निरूपित करती है प्यारे मित्रों। ये भी पूछी जा सकती है, निरूपित करती है। तो ख्याल रखोगे अपने पास, जैसे मान लो कि हमने P और T में क्या दे दिया, P और प्यारे मित्रों T में ग्राफ दे दिया, और कैसे दे दिया अपने पास, मान लो ऐसे दे दिया, और ये मान लो T बराबर एक सेकेंड से T बराबर, अगले ने कह दिया T बराबर 5 सेकेंड तक किसी पर, तो ये मान लीजिए कि यहाँ थीटा बराबर 60 डिग्री दे दिया। तो इसकी जो प्रवणता टेन 60 √3 न्यूटन परमानेंट, इस पर क्या लग रहा है? फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये थोड़ा थोड़ा ख्याल रखोगे, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये मैंने बात किसकी की मित्रों? आवेग की चर्चा की। आवेग क्या है अपने पास? तो संवेग में परिवर्तन को क्या कहेंगे? आवेग कहेंगे। अर्थात अपने पास ये क्या कहलाती है? आवेग संवेग परिमेय भी कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों? इसका ख्याल रखोगे, आवेग संवेग परिमेय, इसको ही क्या कहते हैं? ऐसा आ जाए तो ये संवेग में परिवर्तन को ही क्या कहेंगे? आवेग संवेग परिमेय भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आवेग संवेग परिमेय भी कहते हैं। कई बार मात्रक पूछ ले तो कैसी राशि है? सदिश राशि है पहली बात तो, सदिश। और मात्रक के प्यारे मित्रों, मात्रक की भी चर्चा कर लो तो न्यूटन इंटू क्या आएगा? सेकंड, या केजी गुणा मीटर प्रति सेकंड आएगा। ये थोड़ा सा ख्याल रखोगे चीजों को, और आसानी से अपने अकॉर्डिंग मोड़ते जाओगे। ये संवेग में परिवर्तन आ गया अपने पास। अब बात थोड़ी सी चर्चा कर लें अपने पास किसकी बताओ, देखिए ये बल की चर्चा हुई, ये अपने पास थर्ड नियम की। फिर हम संवेग संरक्षण की चर्चा करेंगे प्यारे मित्रों, और थोड़ी बलों की चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम कंसेप्ट को, बलों की चर्चा करने के बाद में थोड़ा सा किसकी बात करेंगे? हम लिफ्ट की कंसेप्ट को पढ़ते पढ़ते इधर से बल, इस क्वेश्चन से या इस चैप्टर से आउट हो जाएंगे। तो बताओ, देखिए तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है प्यारे मित्रों। किसी के हम ऐसा धक्का मारेंगे तो ये ऑब्जेक्ट भी अपने पर क्या मार रहा है? धक्का मारा। धक्का नहीं मारता तो हम जानते हैं किसी वस्तु के बल लगा दिया तो वो गतिशील हो जानी चाहिए, तो नहीं होती जब तक क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होती है। इस नियम के अनुसार, फिर कह रहा हूं, जब तक क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होती है तब तक क्या नहीं होता? गतिशील नहीं होता। ये याद रखोगे अपने पास। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया समान परिमाण और विपरीत दिशा में होती है। क्रिया व प्रतिक्रिया में कोई समय अंतराल नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपने किसी के थप्पड़ मार दी तो कुछ समय पश्चात थप्पड़ का दर्द वापिस अपने हाथ पर होगा, तुरंत ही होता है, ये कहना चाहता है। क्रिया व प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है, अकेले पर नहीं करती। कभी भी ये मत कह देना कि क्रिया और प्रतिक्रिया का योग शून्य हो सकता है, कभी नहीं हो सकता प्यारे मित्रों। एक दूसरे बल पर, वस्तु पर है, एक दूसरी वस्तु पर है, तो इसका रिजल्टेंट जीरो नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्यरत है। वैसे रिजल्टेंट देखे जो तो दिशा में विपरीत, आपको लग सकता है कि जीरो हो जाएगा, नहीं।
दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करने के कारण क्रिया प्रतिक्रिया में संपूर्ण निकाय पर परिणामी बल शून्य होता है। संपूर्ण निकाय पर याद रखोगे अपने पास, जिसके कारण यह संवेग संरक्षण पर आधारित है। ये लीजिए कितनी अच्छी बात कही है। सब कुछ रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया, नाव का तैरना, व्यक्ति का तैरना, रॉकेट का प्रेक्षण, बंदूक का प्रतिक्षेपण, ये सब के सब प्यारे मित्रों देखा जाए तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी है, संवेग संरक्षण का नियम भी है। ये अपने पास ध्यान रखो कि थर्ड नियम किस पर आधारित है, क्रिया प्रतिक्रिया पर। इसका गणितीय निरूपण भी ध्यान रखोगे कैसा आएगा, ये आएगा। और ये छोटा सा क्वेश्चन किया हमने। अगली चर्चा कर लें अपने पास, अगली चर्चा करें तो अपने पास थोड़ी सी बात हम थर्ड नियम की चर्चा कर लें। तो अब संवेग संरक्षण की कर लें पहले, या बताओ देखिए बलों की चर्चा कर लेते हैं प्यारे मित्रों। बलों की थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लें, याद रखोगे बलों की चर्चा कर लें अपने पास, बलों का अपने पास काम करके निकलें, क्योंकि बलों की चर्चा कर लेंगे तो अपने पास चीजें अलग हो जाएगी। सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे प्यारे मित्रों, तनाव बल की चर्चा करेंगे। तनाव बल हमेशा ध्यान रखोगे रस्सी में खिंचाव के कारण, रस्सी में तनने के कारण उत्पन्न होता है। कारण किसके कारण, अंतराण्विक बलों के कारण उत्पन्न होता है प्यारे मित्रों, अंतराण्विक बलों के कारण उत्पन्न होता है, बलों के कारण उत्पन्न होता है। याद रखोगे जैसे कोई रस्सी हुई अपने पास, ये रस्सी थी, इस पर हमने किसी का पत्थर लटकाया, तो यहां अपने पास इस तनाव बल की दिशा हमेशा ध्यान रखोगे, तनाव बल की दिशा प्यारे मित्रों, इसकी दिशा क्या होती है अपने पास, संपर्क बिंदु से दूर होती है। संपर्क बिंदु से क्या होती है, दूर, अपने पास संपर्क बिंदु से दूर होती है। दिशा ध्यान रखोगे संपर्क बिंदु से दूर होती है, हमेशा ख्याल रखोगे। अगली चर्चा कर लूं तो मैं किसकी बात कर लूं प्यारे मित्रों, एक अभिलंब बल की चर्चा कर लेता हूं, अभिलंब या अपने पास संपर्क बल की चर्चा कर लूं, अपने पास संपर्क बल की चर्चा कर लेता हूं ताकि अपने को थोड़ी थोड़ी चीजें आसान रहे। संपर्क बल क्या होता है, दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है तो अपने पास ये संपर्क बल ध्यान रखना हमेशा युग्म के रूप में उत्पन्न होता है प्यारे मित्रों, युग्म के रूप में उत्पन्न होता है। इसका मतलब अकेला नहीं होगा, इसका मतलब ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करेगा, ये ध्यान रखोगे, क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है, नियम की पालना करता है, ये विशेषता ध्यान रखोगे, पालना करता है। इसका मतलब किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु रखेंगे तो हमें दूसरी वस्तु पहले वस्तु पर क्या लगाएगी, बल लगाएगी। तो कितना लगाएगी इसकी भी चर्चा कर लें। तो ये मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट था अपने पास, इस पर धरातल पर रखी, तो ये एम द्रव्यमान थी, ये वस्तु इस धरातल पर बल लगाएगी, ये धरातल इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखोगे, चीजों को थोड़ा सा व्यवस्थित करो। तो ध्यान रखोगे अपने पास प्यारे मित्रों। तो क्या आएगा, इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लूं, थोड़ा सा समझ लीजिए आप। ये ऑब्जेक्ट है, ये बहुत आसान छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। इस वस्तु द्वारा धरातल पर लगाया गया अभिलंब बल है, ये किसके द्वारा, एन बराबर वस्तु द्वारा, कभी खुद पर कोई बल नहीं लगाती कोई वस्तु, वस्तु द्वारा ध्यान रखोगे, वस्तु द्वारा धरातल पर आरोपित संपर्क बल है। ये याद रखोगे, आरोपित कौन सा बल है, संपर्क बल है मित्रों अपने पास। और ये जो चर्चा करें, इस पर जो बल लगेगा, इस पर अपने पास दिशा क्या होगी, तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। हमेशा दिशा प्यारे मित्रों, संपर्क बल की दिशा याद रखोगे। इस दिशा की चर्चा कर लूं, जो भी दो सतह संपर्क में आएगी तो अपने पास दिशा क्या होगी, संपर्क सतह के तल के लंबवत, सतह के तल के लंबवत अंदर की ओर, तल के लंबवत क्या होगी प्यारे मित्रों, तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, ये थोड़ा सा ख्याल रखोगे, और होगी, इस बात का थोड़ा ध्यान रखोगे। तो क्या जाएगा, ये एन क्या, ये एन चर्चा करिए तो धरातल द्वारा प्यारे मित्रों, धरातल द्वारा ध्यान रखोगे, वस्तु पर आरोपित क्या है अपने पास, बताओ देखिए, आरोपित संपर्क बल है, आरोपित क्या है, संपर्क बल। इसका मतलब ये पैर में उत्पन्न होता है, ये नीचे होगा तो इधर उतना ही ऊपर है, इसीलिए किसके नियम की पालना करता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम की भी पालना करता है प्यारे मित्रों। अगली चर्चा हम कर लें तो ये बेसिक चर्चाएं हुई अपने पास। तो
हम बात कर लें तो इन बलों का उपयोग कहाँ होगा, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो बल की चर्चा हो गई अपने पास, खींचना और धक्का मारने की भी हम चर्चा कर चुके हैं प्यारे मित्रों। तो थोड़ा सा समझिए आप इन बातों को। दो संपर्क बल, ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल में फ्री बॉडी थोड़ी चीजें बना दूं आपको। ऐसे मान लो ये m द्रव्यमान की वस्तु है, तो संपर्क बल कितना आएगा? संपर्क बल याद रखोगे, संपर्क बल की चर्चा कर लूं मैं, किसकी चर्चा कर लूं मित्रों, अपने पास संपर्क बल की चर्चा कर लूं। तो संपर्क बल ध्यान रखोगे, संपर्क बल की चर्चा मैं कर लेता हूं। संपर्क बल लिखना चाहूं तो कितना आएगा? यहां नीचे की ओर क्या लगेगा अपने पास? mg, और ऊपर की ओर क्या लगेगा? n। तो n बराबर कितना आ जाएगा? ध्यान रखोगे mg। ख्याल रखोगे, मैं 5-7 डायग्राम बना दूं आपके सामने रेपिडली। तो ये अगला और बना दूं मैं, मान लो कि ये एक है, ये दूसरा है अपने पास, ये बना दिया। ये 2m द्रव्यमान का है प्यारे मित्रों, ये कितने का है? 3m द्रव्यमान। m1 और m2 ले लें अपने पास से। ये m1 का है, ये क्या ले लें अपने पास? m2 का ले लें। तो देखो अपने पास यहां इसको अलग अलग करेंगे तो अपने पास क्या आएगा बताओ। देखिए m1 पर ऊपर की ओर क्या लगेगा? n1 लिख ले। ये सतह क्या ले लें अपने पास? सतह ध्यान रखोगे फर्स्ट ले लें, और ये सतह क्या ले लें अपने पास? सतह सेकंड ले लें प्यारे मित्रों। गति नहीं होगी, ऐसे रख दें तो आपको कोई लगे कि बल लग रहे हैं तो गति होगी, नहीं प्यारे मित्रों, गति नहीं होगी। नीचे की तरफ क्या लगेगा? इस द्रव्यमान के कारण m1 इंटू जी लिखेगा। इस भाई साहब को उठाकर अलग करेंगे हम, m2 को अलग करेंगे तो बताइए m2 पर इस ऊपर वाली सतह के कारण क्या लगेगा? इस ऊपर वाली सतह के कारण, थोड़ा सा समझिए अपने पास से सीजू को देखिए। तो देखिए अपने पास ये N1 क्या है मित्रों, इस N1 की चर्चा करूं तो N1 क्या है? N1 पहली बात तो समझना अपने पास है, ये N1 की चर्चा कर लूं। अब कई बार कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इस बात का ख्याल रखोगे। कई बार जो क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पूछे तो पूछ ले अपने पास कि N1 बराबर यहां क्या लिखेंगे? M1 द्रव्यमान पर याद रखोगे, द्रव्यमान पर M2 द्रव्यमान द्वारा लगाया गया बल, द्वारा लगाया गया संपर्क बल की चर्चा कर ले, लगाया गया संपर्क बल या अभिलंब बल की चर्चा कर ले तो प्यारे मित्रों कितना आएगा? N1 बराबर सबके सब जानते हो क्या आएगा? M1 इंटू जी। ये ख्याल रखोगे अपने पास। ऐसे क्या चर्चा कर ले बताओ। देखिए ऐसे लिख दे, इस N1 को इस जगह क्या लिखेंगे? N1 को यहां N1 किसके इस जगह अपने पास क्या लिख सकता हूं बताओ। देखिए M1 द्रव्यमान ध्यान रखोगे, M1 द्रव्यमान द्वारा M2 पर आरोपित बल की चर्चा कर ले, आरोपित संपर्क बल की चर्चा करें तो कितना आएगा प्यारे मित्रों? संपर्क बल की मैं फिर कह दूं कि N1 बराबर कितना आएगा? M1 इंटू जी आएगा। यहां से मैं N2 बराबर लिखना चाहूंगा। N2 बराबर, ये N2 दिख रहा है जो अपने पास, ये इस सतह ऊपर की ओर लग रहा है, तो कितना आएगा N2 बराबर बताओ। देखिए अपने पास N2 बराबर में क्या लिखूंगा अपने पास बताओ। देखिए ध्यान रखेंगे, दरातल द्वारा प्यारे मित्रों, दरातल द्वारा किस पर रहे? द्वारा M2 द्रव्यमान पर लगाया गया संपर्क बल अपने पास, लगाया गया क्या अपने पास बताओ? संपर्क बल या विलंब बल प्यारे मित्रों, या प्रतिक्रिया बल, जो भी नाम दो इसका, प्रतिक्रिया बल भी दे देते हैं कई बार। तो कितना आएगा बताओ। देखिए N2 बराबर, N2 देखो N2 की दिशा किधर है? ऊपर की ओर। N1 और M2G दोनों नीचे की ओर, तो कितना आएगा? N1 भी नीचे की ओर, M2G भी नीचे की ओर, तो कितना आएगा? M1G प्लस का M2G बराबर क्या आ जाएगा? M1 प्लस का M2 इंटू जी। ख्याल रखोगे, और ये स्थिर रहेगा, ये विशेषता ध्यान रखोगे, ये स्थिर। तो ये हमें ये पूरा ख्याल रखोगे, लैंग्वेज सहित आ सकता। अगली चर्चा मैं कर लूं आपके सामने, और क्या कर सकता हूं बताओ। देखिए और एक बार मैं कोशिश करूं कि 2-3 बलों की चर्चा कर लूं। एक अपने पास ये रहा प्यारे मित्रों, अपने पास ये रहा,
और दूसरा इसके ऊपर रख देते हैं और तीसरा इसके ऊपर रख देते हैं। इससे ज्यादा तो आपके पास आने की संभावना ही नहीं है। M3 M2 और M1 और ऐसे कोई भी चर्चा कर लूं कि F बराबर कोई बल लगा रहा है प्यारे मित्रों, कई बार F बराबर, तो ये क्षैतिज तो गति कर सकता है। क्षैतिज क्या हो सकती है बताओ, देखिए क्षैतिज गति हो सकती है प्यारे मित्रों, गति हो सकती है, लेकिन ऊर्ध्वाधर नहीं। ये पहली बात तो याद रखोगे। लेकिन क्या नहीं है अपने पास, लेकिन ऊर्ध्वाधर नहीं अपने पास। तो क्षैतिज गति हो सकती है, तो कितनी लगेगी अपने पास, ध्यान रखोगे। त्वरण जो आएगा इसका, त्वरण, पहली बात तो त्वरण की चर्चा कर लो तो ध्यान रखोगे अपने पास A बराबर, विशेषता ध्यान रखोगे, F बट्टा M1 प्लस का M2 प्लस का क्या आएगा M3। F बराबर क्या होता है MA, तो F टोटल बल लगा रहे हैं और कितना मास लग रहा है अपने पास, टोटल मास, तीनों को जोड़ दे। एक पिंड मान ले, जब तक आपको घर्षण की चर्चा नहीं करे ना, तो इनको क्या मान सकते हो आप, एक पिंड मान सकते हो और चीजों को क्या कर सकते हो मित्रों, ये आसान कर सकते हो। ये लीजिए आपके सामने। लेकिन क्या पूछ सकता है इसके द्वारा, अलग अलग पूछ सकता है। यहां क्या लगेगा रे N3, यहां क्या लगेगा ऊपर से N2, इस पर क्या लगेगा ऊपर की ओर N2, इसके कारण नीचे की ओर क्या लगेगा N1 और इस पर ऊपर की ओर क्या लगेगा N1। अब मैं अलग अलग बना दूं क्या, N1 देखो अपने पास, N1 क्या लग रहा है अपने पास इधर ऊपर की ओर, और इस पर M1 इंटू जी क्या लगेगा नीचे की ओर। तो M ये किसके द्वारा, N1 की बात कहूं तो क्या आया अपने पास M2 द्वारा M1 पर आरोपित संपर्क बल, आरोपित प्रतिक्रिया बल कितना आएगा, प्रतिक्रिया बल, सुन लीजिए कान खोल के, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है। N1 बराबर क्या आएगा M1 इंटू जी। इसकी चर्चा कर लो, इस भाई साहब को बीच में से निकाल लो, इसको भी निकाल लो अपने पास, तो क्या आएगा बताओ, देखिए ये अपने पास क्या आ गया M2 आ गया। तो इस पर क्या लग रहा है नीचे की ओर, बताओ देखिए N1 है और नीचे से किधर लग रहा है अपने के ऊपर की ओर N2। फिर ध्यान रखिए अपने पास से, इस पर नीचे की ओर क्या लग रहा है M2 इंटू जी। इस बात का विशेषता ध्यान रखिए, ये पूछ ले अपने पास, बताओ देखिए M1 द्वारा M2 पर आरोपित संपर्क बल पूछ ले, आरोपित संपर्क बल पूछे तो कितना आएगा बताइए आरोपित संपर्क बल। तो प्यारे मित्रों M1 लगा रहा है M2 पर, तो कितना लगा रहा है N1 बराबर M1 इंटू जी आएगा। और मैं क्या कह दूं अपने पास, बताओ देखिए ये लिख दूं अपने पास कि M2 पर M3 द्वारा आरोपित संपर्क बल की चर्चा कर लूं। संपर्क बल ये नीचे वाला, इस पर कितना लगाएगा, नीचे वाला कितना लगाएगा प्यारे मित्रों, N2 बराबर में क्या लिख सकता हूं अब M2G प्लस का N1। ऐसा क्यों लिख रहा हूं रे, ऐसे इधर उधर गति करता ही नहीं है, तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स तो यही है ना, तीन ही। तो क्या लगेगा M2G, नीचे की ओर समान दिशा वालों को जोड़ दो और विपरीत दिशा वालों को बराबर करके जोड़ दो, बस एक ही बात है। तो कितना आ जाएगा बताओ देखिए M2G प्लस का क्या आ जाएगा अपने पास M1G। इन दोनों की दिशा समान है इसलिए जुड़ गए, ये विपरीत दिशा में है तो विपरीत बराबर करके विपरीत लिख दिया। अब चर्चा कर लूं मैं प्यारे मित्रों, इस भाई साहब को निकाल कर ऐसे अलग कर लूं, तो इसको अलग करके भी चर्चा कर लेते हैं। ये क्या आ गया अपने पास बताओ देखिए, ऊपर से कितना लग रहा है N2 और नीचे से कितना लग रहा है N3, और मैं फिर बता दूं इसके कारण M3G। इसके अलावा कोई फोर्स लग सकता है क्या, क्षैतिज में क्या लग रहा है F, क्षैतिज में क्या लग रहा है F। इसके अलावा हमें कोई मतलब है क्या, नहीं है ना, क्षैतिज वाले का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब बताओ देखिए अपने पास क्या लिख सकता हूं, बताओ देखिए M2 द्वारा M3 पर, ये M3 तो था, M3 पर आरोपित संपर्क बल की चर्चा कर लूं, आरोपित संपर्क बल की चर्चा कर लूं प्यारे मित्रों, संपर्क बल। तो कितना आएगा बताओ देखिए N2 बराबर, बता दीजिए N2 बराबर M1 प्लस का M2 इंटू क्या आएगा जी, यही तो आएगा, ये रहा अपने पास। और N3 की भी चर्चा इधर कर लेते हैं अपने पास, किधर, इधर। इस N3 को क्या कहेंगे, धरातल द्वारा प्यारे मित्रों, धरातल द्वारा M3 पर या धरातल पर प्यारे मित्रों, एक ही लाइन होगी, या धरातल पर प्यारे मित्रों M3 द्वारा आरोपित संपर्क बल पूछ ले, आरोपित संपर्क बल पूछ ले तो कितना आएगा रे, संपर्क बल पूछ ले तो N3 बराबर,
बताओ देखिए N2 प्लस का क्या आएगा M3G, तो कितना आ जाएगा, इसको हम जानते हैं कि ये रहा M1 प्लस का M2, तो एक और जुड़ गया M1 प्लस का M2, M2 प्लस का M3 इंटू क्या जाएगा, ये लीजिए G। इससे ज्यादा यहां से कोई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं आ सकता। ये संपर्क बल की कहानी समाप्त हुई। अब चर्चा कर लें, अपने पास संपर्क बल की भी कहानी हो गई, तनाव बल को भी लपेट लें, जिससे क्वेश्चन क्या हो जाए अपने पास आसान हो जाए। कंसेप्ट नहीं बदलेगा प्यारे मित्रों, तनाव बल को समेट ले। तो देख दीजिए अपने पास तनाव बल की भी बात कर ले। ऐसे रस्सी है अपने पास, ऐसे भी रस्सी है प्यारे मित्रों, ऐसे कोई टांक दिया जाए, ऐसे ये M द्रव्यमान है तो ये तनाव T है, तो ये तनाव T, नीचे की ओर क्या लगेगा mg, तो ध्यान रखोगे ऐसे टांक कर पूछे तनाव बल तो T बराबर mg। दूसरी चर्चा मैं कर लूं प्यारे मित्रों की, ऐसे कोई धरातल है, ऐसे कोई धरातल है भाई साहब, और इस पर कोई अपने पास क्या है बताओ, देखिए M द्रव्यमान है, ऐसे कोई पकड़ कर भाई साहब खींच रहा है, ऐसे कोई खींच रहा है, ऐसे मान लीजिए, तो ये T और नीचे की ओर क्या लगेगा mg, और ये भी T। तो हाथ पर बल पूछ ले, हाथ पर बल पूछ ले तो कितना लगेगा, यही लगेगा अपने पास। हाथ पर बल पूछे या यहां धरातल पर संपर्क बल पूछ ले, एक ही बात है, धरातल पर संपर्क बल पूछ ले, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। संपर्क बल मैं कह रहा हूं कि द्रव्यमान अलग दे दे, इससे ज्यादा कोई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं होगा। तो यहां ऊपर की ओर क्या लगेगा भाई साहब पर एन लगेगा, नीचे इसका द्रव्यमान m है तो नीचे की ओर क्या लगेगा m2 और m2 इंटू क्या लगेगा g। नीचे की ओर क्या है तनाव है, तो ध्यान रखो ये तनाव तो किसके बराबर आ गया, यहां से रस्सी में तनाव पूछे तो T बराबर mg आ गया। संपर्क बल पूछे तो बताओ n बराबर भाई साहब पर T नीचे की ओर लग रहा है, m2g नीचे की ओर लग रहा है, तो T प्लस का क्या लिखूंगा m2g, तो कितना आ जाएगा प्यारे मित्रों mg प्लस का m2g। ये ख्याल रखोगे, लिख सकता हूं क्या ऐसा कुछ विशेष ध्यान रखे। यहां छत पर लगाया गया बल पूछ ले तो भी, छत पर पूछे चाहे छत पर बल पूछे, चाहे प्यारे मित्रों छत पर बल पूछे, चाहे तनाव बल पूछे, एक ही बात होगी। इस बात का थोड़ा ख्याल रखोगे। और क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, चीजों को आसानी से कर लेंगे। और क्या पूछ सकता है, और भी सुनिए, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है इसलिए करवा रहा हूं मैं आपको, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है प्यारे मित्रों इसलिए करवा रहा हूं आपको। मैं फिर बता दूं कि यहाँ क्या है अपने पास, बताओ ऐसे कोई भाई साहब है, ये लटकाया अपने पास, यहाँ क्या लटक रही है बताओ, देखिए गिरनी लटक रही है। यहाँ कोई भाई साहब ऐसे खड़ा है और ये अपने पास क्या है बताओ, देखिए ये खड़ा है ऐसे, और ये खड़ा होकर अपने पास देख रहा है, यहाँ गिरनी है, ये लीजिए अपने पास, ये खींचना चाहता है इसको, एम है। यहां नीचे की तरफ क्या लगेगा mg प्यारे मित्रों, और ऊपर की तरफ तनाव T लगेगा या नहीं लगेगा। तो भी बल पूछे, यहां तनाव बल T पूछ ले तो कितना आएगा बताओ, देखिए रस्सी को खींचने पर बल पूछे तो T बराबर कितना आ जाएगा, T बराबर mg आएगा। यहां भी तनाव बल ध्यान रखोगे, रख लोगे या नहीं रख लोगे, ये चीजें आसान हुई। फिर बात कर लूं अपने पास किसकी बताओ, देखिए पुली सिस्टम की भी कर देता हूं। यहाँ ये पुली सिस्टम हुई, ये मान लीजिए कि ऐसे पुली है, दो द्रव्यमान, एक तरफ m1 लटका दिया, दूसरी तरफ क्या लटका दिया प्यारे मित्रों, m2 लटका दिया, ये ख्याल रखोगे m2 लटका दिया। तो तनाव पूछ ले, यहां अपने पास क्या पूछ ले T डेश, तो यहां क्या आएगा T और T। देखो अपने पास छत पर तनाव पूछे, छत पर तनाव बल पूछ ले, चाहे अपने पास संपर्क बल पूछ ले, एक ही बात है, संपर्क बल पूछ ले तो कितना लगेगा T डेश लगेगा, और वो कितना आएगा T प्लस T बराबर कितना आएगा 2T। विशेषता ध्यान रखेंगे। और क्या रस्सी में तनाव पूछे प्यारे मित्रों, रस्सी में तनाव पूछे तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, विशेषता ध्यान रखोगे, T बराबर 2m1 इंटू m2 इंटू जी बट्टा m1 प्लस का m2 आएगा, ये विशेषता ध्यान। और त्वरण पूछे इसका, त्वरण पूछे तो क्या आएगा, A बराबर m2 माइनस का m1 इंटू जी बट्टा m1 प्लस का m2। ये विशेषता ध्यान रखोगे, रख लोगे क्या, टोटल मास कैसे रखोगे फिर बता दूं, ये आएंगे कहां से, ये भी सुन लीजिए। ऊपर की तरफ क्या लगेगा T और नीचे की तरफ क्या लगेगा m1 इंटू जी। ये ऊपर की ओर गति करेगा तो त्वरण की दिशा ऊपर की ओर, ये भाई साहब नीचे की ओर जाएगा तो नीचे की ओर क्या लगेगा m2g, और ऊपर की ओर क्या लग रहा है तनाव। इसके अलावा कुछ लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, तो इसकी समीकरण बना दीजिए। इसकी समीकरण बनाएंगे
तो ऊपर की तरफ जिधर गति करता है उधर बल पॉजिटिव, विपरीत दिशा वाले बल क्या ले लीजिए, नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा प्यारे मित्रों, टी, शांति से सुन लेना, टी माइनस का m1 इंटू जी, टी माइनस का m1 इंटू जी बराबर क्या आएगा, m1 इंटू ए, यही तो आएगा। एफ नेट लिखूं चाहे एफ नेट बराबर क्या होता है, ma, इसको इक्वेशन नंबर दे दी 1, और इसकी चर्चा कर लूं अपने पास, तो नीचे की ओर गति कर रहा है, तो m2 जी माइनस का अपने पास t बराबर क्या आ जाएगा, m2a। ये समीकरण 2, इस समीकरण 1 और 2 से सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आगे अपने पास क्या कर सकते हैं प्यारे मित्रों, और भी सुनते जाइए अपने पास से, कई बार ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे ये मान लीजिए अपने पास क्या है, m1 है, और यहां से रस्सी लटका कर अपने पास m2 लटका दिया, तो अब क्या पूछ सकता है, रस्सी में तनाव, और क्या पूछ सकता है, रस्सी में तनाव, और प्यारे मित्रों ध्यान रखोगे ये t अपने पास, और ये t प्यारे मित्रों, और यहाँ t इधर और यहाँ t इधर, और ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री, तो ये t डैश आ जाएगा। तो ये t डैश ध्यान रखे, दीवार पर गिरणी द्वारा लगाया गया बल पूछ ले, गिरणी द्वारा लगाया गया बल पूछ ले प्यारे मित्रों, लगाया गया बल पूछ ले। तो बताओ ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दो परपेंडिकुलर बलों का परिणामी रिजल्टेंट कितना था, √2 इंटू टी, याद रखोगे √2 इंटू टी। यहाँ अपने पास बताओ, देखिए अपने पास बना लेते हैं, इधर टी, तो ऊपर की ओर क्या लगेगा, m1 अपने पास, सॉरी m1 नहीं n लगेगा, क्या लगेगा, ऊपर की ओर n, नीचे की ओर क्या लगेगा, m1 इंटू जी। तो संपर्क बल पूछे, इस पर संपर्क बल पूछे, संपर्क बल तो कितना आएगा प्यारे मित्रों, संपर्क बल पूछे तो n बराबर कितना आएगा, m1 इंटू जी। और कोई बल लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। गति किधर गिरेगी, आगे की ओर, तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, देखिए t बराबर अपने पास क्या लिख सकता हूं, m1 इंटू ए, समीकरण नंबर आ गई 1। अरे यही तो लगेगा, इस दिशा में इसके अलावा कोई बल लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। अपने पास इस पर चर्चा कर लूं तो ये नीचे की ओर क्या लगेगा, m2g, गति किधर करेगी, ये नीचे की, ऊपर की ओर तो गति करने से रही, तो क्या लगेगा अपने पास बताओ, देखिए a, तो m2g प्यारे मित्रों, माइनस का क्या लिख दूं, t बराबर m2a लिखा जा सकता है कि इसको समीकरण। अरे ये क्यों लिख रहे हैं बताओ, देखिए पहले बात तो इसको भूल जाएं, इस ब्लॉक पर कितने बल लग रहे हैं, एक तो ऊपर की ओर, एक है नीचे की ओर, नीचे वाले को धनात्मक मान लेंगे तो ऊपर वाले को ऋणात्मक। रिजल्टेंट एफ नेट लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, सुन लीजिए, एफ नेट बराबर आप सबके सब जानते हो कि न्यूटन के अनुसार क्या होता है, m इंटू ए, एम कितना है यहाँ m2a, तो क्या लिख दूं मैं, m2g माइनस का t बराबर है, सुन लीजिए m2a। बताओ t की जगह में क्या लिख दूं अपने पास, समीकरण 1 से क्या जाएगा बताओ, देखिए अपने पास m2g माइनस का अपने पास m1 इंटू ए बराबर क्या आ गया, m2a, ये इधर चला गया, तो m2g बराबर क्या जाएगा, m1 प्लस का m2 इंटू क्या जाएगा a। तो बताओ देखिए त्वरण तो क्या जाएगा, त्वरण बराबर m2g बट्टा क्या आएगा, m1 प्लस का m2 आ जाएगा। और तनाव t बराबर प्यारे मित्रों, t बराबर कितना आ गया अपने पास, t बराबर m1 इंटू m2 इंटू जी बट्टा क्या आएगा, m1 प्लस का m2। इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। अगली चर्चा हम कर लें, अगली बात, ऐसे कोई ब्लॉकों को भी लपेट दें प्यारे मित्रों, इससे ज्यादा कोई स्टैंडर्ड की चर्चा नहीं होगी। मैं फिर बता दूं, ऐसे एक ब्लॉक है, ऐसे रस्सी लटका कर दूसरा ब्लॉक लटका दिया, ये m1 है, ये m2 है मित्रों, और यहां क्या कर दिया, एफ बल लगा दो, एफ बल लगा दिया, तो क्या पूछ सकता है यहाँ रस्सी में तनाव प्यारे मित्रों, रस्सी में तनाव वह अपने पास वह त्वरण पूछ ले, क्या पूछ ले, त्वरण। तो ये दोनों चीज ध्यान रखोगे, यहां ऊपर की तरफ क्या लगेगा अपने पास, n2 लगेगा, नीचे की तरफ क्या लगेगा, m2g, और इधर क्या लगेगा, रस्सी है तो t, इधर क्या लगेगा t, यहां ऊपर की तरफ क्या लगेगा n1, और नीचे की तरफ क्या लगेगा m1 इंटू जी। क्या सोचने की जरूरत है क्या, ऊर्ध्वाधर गति नहीं होगी, पहली बात तो याद रखोगे, ऊर्ध्वाधर गति नहीं होगी, जिधर गति नहीं होती उधर एफ नेट बराबर कितना होता है,
जीरो। ऊर्ध्वाधर गति नहीं होगा तो ऊर्ध्वाधर रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? शून्य। याद रखोगे जिधर गति नहीं होती प्यारे मित्रों उधर क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है। अब मैं तनाव की चर्चा करूं तो क्या लगेगा बताओ। देखिए ये भी त्वरण ए से गति करेगा और ये भी त्वरण किससे गति करेगा? ऐसे। जिधर गति करता है उधर बल धनात्मक मान लीजिए तो टी बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? m2a। इसके अलावा इस पर ब्लॉक पर इस दिशा में टी के अलावा कोई फोर्स लग रहा है तो टी बराबर m2a लिख देंगे। समीकरण नंबर 1 दे दी। और यहां अपने पास क्या लगा रहा है भाई? एफ माइनस का क्या लिखेगा? टी बराबर m1 इंटू ए। m1 इंटू टी की जगह क्या लिख दूं बताओ। देखिए m2 इंटू ए बराबर क्या जाएगा? m1 इंटू ए। तो क्या आ गया रे? इधर से चला गया तो एफ बराबर m1 प्लस का m2 इंटू क्या जाएगा? ए। प्यारे मित्रों तो ए बराबर क्या आ गया? एफ अपॉन m1 प्लस का m2। ये लीजिए अपने पास क्या आ गया? बल। और त्वरण तनाव पूछे, तनाव भी याद रखिए तनाव। तो तनाव T बराबर क्या आएगा? m2F अपॉन क्या जाएगा? m1 प्लस का m2। ये लीजिए तनाव बल और संपर्क बल की भी खड़ी समाप्त, और इधर की जरूरत नहीं है। फिर बात कर लें अपने पास कोई भी दो वस्तु, एक ही वस्तु पर अपने पास कोई बल कार्य कर रहा है तो थीटा कोण पर कार्यरत हो तो परिणामी बल निकालने का फॉर्मूला पूछ ले। अधिकतम बल कब लगेगा? तो अधिकतम बल प्यारे मित्रों जब दोनों के मध्य का कोण 0 डिग्री हो। 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट कितना आता है? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। और अपने पास विपरीत दिशा में हो तो क्या आता है? F1 माइनस F2। ये ध्यान रखोगे। और क्या अपने पास बताओ। देखिए ऐसे पूछ ले, ऐसे पूछ ले कि अपने पास ध्यान रखोगे। ये भी एग्जाम्पल में यही फिट कर देता हूं अपने पास। ऐसे कई बार ऐप बल देखकर पूछ लेता है। ऐसे यहां से थीटा एंगल पर दे देता है। मान लें अपने पास थीटा दे दिया तो आप बताओ। एक तो संपर्क बल पूछ ले, यहां एक तो संपर्क बल पूछ सकता है प्यारे मित्रों, वह क्या पूछ सकता है? त्वरण पूछ सकता है। त्वरण पूछ ले, दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। तो संपर्क बल कितना आएगा अपने पास? सोचने की जरूरत नहीं है। बताओ देखिए ये m1 है, m है तो ऊपर की तरफ कितना लगेगा? n। और नीचे की तरफ क्या लगेगा? m इंटू जी। सीधा नहीं करना है, इसके कंपोनेंट होंगे इधर। अब क्या लगेगा इधर बताओ। देखिए f कोस थीटा। और इधर प्यारे मित्रों अपने पास क्या लगेगा? f साइन थीटा। ध्यान रखोगे खींचेंगे तब ये होगी, और यदि ये धक्का मारता तो भी हम दोनों चीजें कर लेंगे। तो बताओ संपर्क बल कितना होगा? ऊर्ध्वाधर गति नहीं होगी पहली बात तो। ये ऊर्ध्वाधर गति करेगा क्या? ऊर्ध्वाधर गति नहीं होगी। गति नहीं होगी, नहीं होगी। कब तक नहीं होगी प्यारे मित्रों? ध्यान रखे अपने पास ऊर्ध्वाधर गति नहीं होगी तो इसका मतलब क्या बताओ। देखिए n बराबर n प्लस का f साइन थीटा बराबर में क्या लिख सकता हूं? m इंटू जी लिख सकता हूं। तो n बराबर क्या आएगा? एम जी माइनस का एफ साइन थीटा। एफ का मान कुछ भी दे दे, थीटा की वैल्यू कुछ भी दे दे, अगला संपर्क बल पूछ लेगा। त्वरण पूछ ले, ये त्वरण का फॉर्मूला भी याद रखोगे। ए बराबर क्या आएगा? एफ कोस थीटा अपॉन प्यारे मित्रों क्या आएगा? एम। इधर कोई बल लग रहा है क्या? तो एफ कोस थीटा रिजल्टेंट फोर्स अपॉन द्रव्यमान कितना है? एम। ये भी सुन लीजिए। और क्या कर दूं अपने पास प्यारे मित्रों, ये चर्चा कर लें अपने पास की ऐसे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ध्यान रखोगे ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसे कोई फोर्स लगा रहे हैं, ये कोई फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे कोई थीटा पर फोर्स लगा दें अपने पास, थीटा पर फोर्स लगा दें तो अपने पास क्या पूछ सकता है? अपने पास त्वरण पूछ ले, त्वरण पूछ ले और संपर्क बल पूछ ले। दिशा क्या है अपने पास? वो ये धक्का दे रहे हैं प्यारे मित्रों, ये धक्का, और ये क्या कर रहे हैं अपने पास? खींचाव कर रहे हैं, खींचना। ये खींचने का खेल हुआ, खींचना, और वो ये धक्का मारने का खेल हुआ। ऐसे जब मारेंगे तो क्या लगेगा? एफ अपने पास बताओ देखिए कॉस थीटा, और इधर दिशा बदल जाएगी एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। और ऊपर की ओर क्या लगेगा रे मित्रों? एन। और नीचे की ओर क्या लगेगा? एम जी। जिधर थीटा उधर कोस थीटा, जिधर थीटा उधर कोस थीटा। और विपरीत दिशा में क्या होगा रे? साइन थीटा। इस बात का ख्याल रखोगे अपने पास। तो क्या है मित्रों अपने पास? ए बराबर एफ कोस थीटा अपॉन ए। त्वरण तो आ गया अपने पास, लेकिन क्या पूछ ले? संपर्क बल। अब मैं फिर कह रहा हूं संपर्क बल पूछ ले, तो संपर्क बल कितना आएगा? अब ध्यान रखोगे
एन ऊपर की ओर है, एम जी और एफ साइन थीटा की दोनों की दिशा, तो एन बराबर क्या आ जाएगा, एम जी प्लस का क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। इससे ज्यादा तो क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये लीजिए अपने पास। और इंक्लाइंड प्लेन की भी चर्चा हम कर लें अपने पास से, इंक्लाइंड प्लेन की भी चर्चा कर लेते हैं ऐसे। फिर हम थोड़ी सी चीजें अपने पास किसकी करेंगे बताओ, संवेग संरक्षण की, इधर से इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो ये घंटे भर की क्लास में आपको क्या पहुंचा दिया गया, ये कंटेंट पहुंचा दिया गया। इंक्लाइंड प्लेन पर प्यारे मित्रों क्या रख दिया जाए, ऐसे एम द्रव्यमान रख दिया जाए। थोड़ा सा ध्यान रखोगे, इस पर ये थीटा है, ये थीटा है, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, ये थीटा है, तो इस पर क्या लगेगा, नीचे की ओर प्यारे मित्रों एम जी लगेगा। और इधर क्या लगेगा, इसका संपर्क बल एन लगेगा। तो यहां जब थीटा होता है तो ये भी कन्फर्म मानिए थीटा होगा, और ये क्या आएगा, एम जी कोस थीटा आएगा। और नीचे की ओर क्या लगेगा अपने पास बताओ, देखिए एम जी साइन थीटा लगेगा। तो त्वरण पूछे ऐसे सीधा सीधा त्वरण पूछे तो ध्यान रखोगे ए बराबर क्या आएगा, सिर्फ जी साइन थीटा आएगा। और क्या पूछ ले प्यारे मित्रों अपने पास से, संपर्क बल पूछ ले, संपर्क बल पूछ ले, तो ध्यान रखोगे संपर्क बल एन बराबर क्या होगा, हमेशा ही एम जी कोस थीटा होगा। जब तक ये नॉर्मल खानी है तब तक ये होगा, बाकी तो हम देखते रहेंगे क्वेश्चनों में। ये हुआ अपने पास किसका बताओ, धक्का खींचना, संपर्क बल, इन सब की चर्चा मैं कर चुका हूं। तो आगे की चर्चा हम मित्रों कर लें, अपने पास बलों की चर्चा कर लें। अब बात करेंगे हम थोड़ी सी संवेग संरक्षण की, और इसी के साथ में इस चैप्टर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। संवेग संरक्षण की बात कर लूं मैं, संवेग संरक्षण की चर्चा कर लूं तो क्या होगा प्यारे मित्रों, ध्यान रखोगे, जब किसी वस्तु पर ऑब्जेक्ट होगी, उस ऑब्जेक्ट पर कार्यरत परिणामी बल, मान लो कि अपने पास परिणामी बल शून्य होगा, तो क्या होगा अपने पास रिजल्टेंट, मान लो कि ऐसे कोई ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट पर बहुत से फोर्स लग रहे हैं, ऐसे फोर्स तो लग रहे हैं, कितने भी मान ले हमें पता नहीं है, फोर्स लग रहे हैं अपने पास, मान लो F1 F2 F3 डॉट 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 अपने पास F4 F5 डॉट डॉट Fn लग रहे हैं, ऐसे कह दूं अपने पास बहुत से फोर्स लग रहे हैं। लेकिन क्या है रिजल्टेंट, सिग्मा एफ बराबर प्यारे मित्रों एफ बराबर 0 हो, सिग्मा एफ बराबर 0 हो, या एफ नेट बराबर क्या हो, 0। ख्याल रखोगे परिणामी बल 0, संवेग संरक्षण का मतलब कभी यह नहीं होता कि उस पर कार्यरत बल शून्य होता है। ध्यान रखोगे किसी वस्तु पर ध्यान रखोगे, किसी वस्तु पर परिणामी बल शून्य हो, परिणामी बल शून्य हो तो उसका संवेग क्या रहता है प्यारे मित्रों, तो उसका संवेग संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता है। मैं फिर कह दूं रहता है। संवेग संरक्षण का मतलब यह कभी नहीं होता कि उस पर कार्यरत बल शून्य, परिणामी बल शून्य। यह मैं जोर देखकर कह रहा हूं कि बल शून्य कहना गलत है, परिणामी बल कहना शून्य कहना सही है अपने पास। तो एफ नेट क्या होगा, 0 होगा। एफ नेट का भी मतलब क्या हो गया प्यारे मित्रों, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बराबर में क्या लिख सकता हूं, 0। तो डेल्टा पी बराबर क्या आ गया, 0। तो संवेग में परिवर्तन शून्य होगा, इससे यह भी लाइन लिख सकता हूं, संवेग में परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा। संवेग में परिवर्तन ध्यान रखोगे शून्य होगा। और चर्चा कर लूं तो पी फाइनल बराबर क्या होगा, पी इनिशियल होगा। इसका मतलब संवेग क्या रहेगा, नियत रहेगा। संवेग क्या रहेगा प्यारे मित्रों, नियत रहेगा। ये ध्यान रखोगे अपने पास। संवेग शून्य कहना गलत है, लेकिन संवेग में परिवर्तन शून्य कहना क्या है, ठीक बात है। ये संवेग संरक्षण। उदाहरण की चर्चा करूं तो बंदूक अपने पास, बंदूक से गोली का छोड़ना, बंदूक से गोली का छोड़ना प्यारे मित्रों, गोली छोड़ने पर धक्का महसूस करना, ये क्या है, गोली छोड़ना, ये भी संवेग संरक्षण पर है। बम का फटना प्यारे मित्रों, बम का फटना, ये भी किस पर आधारित है, संवेग संरक्षण पर। और किसका बताओ, देखिए रॉकेट रोधन भी चर्चा कर ले तो रॉकेट रोधन भी ध्यान रखोगे किस पर आधारित है, संवेग संरक्षण पर है। अब इसकी भी चर्चा कर लेते हैं अपने पास लगे हाथ। तो क्या होगी मित्रों अपने पास बताओ, सबसे पहले बंदूक का प्रतिक्षेपण पूछ ले, बंदूक का प्रतिक्षेपण वेग पूछ ले, तो क्या आएगा, प्रतिक्षेपण वेग पूछ ले मित्रों, तो क्या आएगा बता दीजिए फटाफट ही अपने पास। ये अपने पास क्या होगी बताओ, बंदूक होगी। ये कह सकता हूं मैं, यहां से बुलेट निकलेगी, ये बुलेट है अपने पास, ये बुलेट है। इसका मास कितना है, एम बुलेट कह दूं, और इसका मास कितना है,
m गन कह दूं, इसकी वेलोसिटी v बुलेट कह दूं, तो यहाँ इसका रिवर्स वेग आएगा, वो क्या आएगा, v जी आएगा। कह सकता हूं ऐसा, कहा जा सकता है या नहीं कह सकता। तो ध्यान रखोगे इसका रिजल्टेंट p होगा, वो क्या होगा, डेल्टा p बराबर 0 होगा। तो जब तक गोली नहीं छूटेगी तो p इनिशियल तो कितना है, 0 अपने पास। p फाइनल की चर्चा करूं तो क्या लिख सकता हूं प्यारे मित्रों, p फाइनल बराबर mg और vg और अपने पास सदिश प्लस का क्या लिख सकता हूं, mb और vb सदिश। कह सकता हूं क्या, दोनों की दिशा आपको पता चल रहा है, विपरीत है। तो ये किसके बराबर आएगा, p फाइनल किसके बराबर होता है, p इनिशियल के बराबर होता है। तो p फाइनल क्या आ जाएगा, mg vg प्यारे मित्रों प्लस का mb और vb सदिश बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो vg सदिश बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस का mb vb अपॉन क्या लिखा जा सकता है, mg। ध्यान रखोगे। और मैं क्या लिख सकता हूं, vb सदिश पूछ ले कई बार, तो क्या लिख सकता हूं अपने पास, बताओ देखिए, mg vg बट्टे क्या आ जाएगा अपने पास, mb आ जाएगा। ये हमने रिकॉइल वेलोसिटी की चर्चा कर ली। पूछ सकता है कि रिकॉइल वेलोसिटी कितनी आएगी, तो ये आएगी। बम का फटना भी चर्चा कर लूं मैं प्यारे मित्रों, बम का फटना, ये लीजिए बम का फटना अपने पास। रॉकेट रोधन की भी चर्चा कर लेंगे अपने पास, और उसी के साथ में ये कहानी क्या हो जाएगी, समाप्ति की ओर है। तो बम का फटना, बम के फटने की चर्चा करूं तो मान लो कि ये बम था अपने पास, इसका मास कितना है प्यारे मित्रों, m है। तो ये स्थिर है, तो इसका मतलब है p इनिशियल की चर्चा करूं तो कितना है अपने पास, 0 है। लेकिन फटेगा, ये जब भाई साहब फटेगा तो कितने टुकड़ों में, मान लो इसके कितने टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए। ऐसे मान लो टुकड़े कर दें तो ये अलग अलग टुकड़े कर दिए इसका, ये इसका इतना सा m1 निकल गया, और ये इतना सा मान लो m2 निकल गया, और ये मान लीजिए m3 निकल गया। ऐसा कुछ कह दूं तो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या। तो ये लीजिए अपने पास क्या निकल गया, इतना m2 निकल गया, और ये जो तीसरा बचा उसको हमने क्या लिख दिया, m3 लिख दिया। इसकी वेलोसिटी इधर v3 कर दूं, और इसकी कितनी कर दी अपने पास, बताओ देखिए, v2 कर दूं, और इसकी कितनी कर दी अपने पास, बताओ v1 कर दें। कह सकता हूं क्या, तीनों की वेलोसिटी अलग अलग। पहली बात तो क्या लिख सकता हूं, बताओ देखिए, m1 प्लस का m2 प्लस का m3 बराबर कितना आएगा अपने पास, कैपिटल M आएगा। कितना आएगा, कैपिटल, ये M जो भी दिया जाएगा, इसका मास M दिया जाए तो M के बराबर आएगा। दूसरी बात क्या लिख सकता हूं, बताओ देखिए, P फाइनल इधर लिखूं तो क्या लिख सकता हूं अपने पास, M1 अपने पास v1 सदिश प्लस का क्या लिख सकता हूं, बताओ देखिए, m2 v2 सदिश प्लस का क्या लिखा जा सकता है, m3 v3 सदिश लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। और संवेग क्या रहेगा, संवेग संरक्षित है, संवेग संरक्षित रहेगा। तो आप सबके सब जानते हो कि इनिशियल 0 है, तो m1 v1 सदिश प्लस का अपने पास m2 v2 सदिश प्लस का क्या आएगा अपने पास, बताओ, m3 v3 सदिश आएगा, m3 v3 सदिश आएगा। हेलो, बात अपने पास क्या हुई बताओ मित्रों। अब दो, ये मान लो कि अपने पास m1 तो अपने पास क्या है, m1 और m2 m1 का टुकड़ा और अपने पास m2 का टुकड़ा प्यारे मित्रों, ये m1 की डायरेक्शन इधर हो और m2 की डायरेक्शन अगले ने क्या कह दी प्यारे मित्रों, इधर हो, v2 की, एक दूसरे के लंबवत हो तो v3 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अपने पास v3 सदिश कई बार पूछ लेता है, इसका रिजल्टेंट पूछ ले तो कैसे निकालेंगे बताओ। देखिए m1 अपने पास v1 का होल स्क्वायर प्लस का क्या लिख दूंगा अपने पास, ध्यान रखोगे, m2 v2 का होल स्क्वायर बट्टे अपने पास का रूट लिख दूं, का रूट अपॉन ध्यान रखोगे m3। ये क्या कब है, जब ध्यान रखोगे, जब अपने पास v1 व v2 क्या हो, v1 व v2 लंबवत हो प्यारे मित्रों, लंबवत हो तो ये अपने पास कोई भी दो लंबवत हो तो खानी ये बदल सकती है। ये फॉर्मूला अब तक लिखने का प्रयास मैंने किया है। अगली चर्चा हम रॉकेट रोधन की कर लेते हैं। रॉकेट रोधन का कंसेप्ट मैं लेके आया था। रॉकेट प्रणोदन, रॉकेट का प्रारंभिक संवेग इसके प्रक्षेपण तल प्रोजेक्शन प्लेन की चर्चा करें पर तो शून्य होता है, इनिशियल स्टेज पर तो 0 ही होता है। जब रॉकेट को इसके प्रेक्षण तल से प्रक्षेपित किया जाता है तब दहन कक्ष में ईंधन जलने के कारण उत्पन्न गैसें तेजी से नीचे की ओर बाहर निकलती है, तब संवेग संरक्षण के नियम से रॉकेट किधर गति करता है, ऊपर की ओर गति करता है। ये बेसिकली चर्चा की। तो उसको प्यारे मित्रों इस पर ऐसे उठाने के लिए
F बल लगेगा वो कितना लगेगा, माइनस का यूं dm अपॉन dt। dm अपॉन dt क्या है, इसका द्रव्यमान में परिवर्तन है, क्या है अपने पास, dm अपॉन dt है अपने पास। इनिशियल स्टेज पर मास कितना है, m इंटू जी। ये भी नीचे की m इंटू जी कोई समय इसका मास है वो नीचे की ओर, और इसके कारण ये बल लगेगा वो भी कितना लगेगा, माइनस का यूं इंटू dm अपॉन dt। ये कह रहा है कि गुरुत्व का प्रभाव नगण्य मान लिया जाए। मान लो कि पृथ्वी पर कोई गुरुत्व नहीं है तो ये प्यारे मित्रों कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो रॉकेट रोधन पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, F बराबर माइनस यूं dm अपॉन dt। ये सिर्फ किसके कारण लग रहा है, ईंधन के कारण प्यारे मित्रों, किसके कारण, ईंधन के कारण। रॉकेट का त्वरण पूछे तो आप सबके सब जानते हो कि किसी समय त्वरण की चर्चा करूंगा तो F बराबर m ए m लिखूंगा तो कट जाएगा इस m से, तो लेकिन इसकी जगह क्या आ गया, देखो देखे यूं अपॉन m dm अपॉन dt माइनस का जी। रॉकेट का ताक्षणिक वेग पूछे तो अपने पास फॉर्मूला ये है, इसका क्या कर देंगे, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt इसका समाकलन कर देंगे तो प्यारे मित्रों कैसा आ जाएगा, ताक्षणिक वेग। संपूर्ण ईंधन के दहन के पश्चात, दहन खत्म ही हो गया, कोई टोटल ही क्या हो गया, द्रव्यमान खत्म हो गया, उस समय ये तो जीरो हो जाएगा और ये पार्ट बचेगा। क्यों बचेगा रे, ये जीरो क्यों हो जाएगा, प्यारे मित्रों किसी भी बॉडी मासलेस हो तो उस पर अपने पास कोई भी गुरुत्वीय त्वरण नहीं लगता, इसलिए उस समय कार्यरत जो वेग होगा वो अधिकतम होगा और कितना आएगा, यूं log e m नॉट अपॉन एम आर आएगा। ये लीजिए आप तक चीजें मैंने पहुंचा दी गई है प्यारे मित्रों। लिफ्ट का भी कंसेप्ट अभी समझ लीजिए। लिफ्ट थोड़ा सा एक छद्म बल की चर्चा मैं कर लूं, छद्म बल की बात कर लूं तो छद्म बल कब लगता है प्यारे मित्रों, ध्यान रखोगे, जब तंत्र अजड़त्वीय हो, पहली बात तो तंत्र अजड़त्वीय हो। और क्या कह दूं प्यारे मित्रों, या अपने पास ध्यान रखोगे जब तंत्र कैसी गति करता हो, जब तंत्र त्वरित गति करता हो प्यारे मित्रों, त्वरित गति करता हो तो ये खानी आ जाएगी अपने पास, करता हो तो ये आ जाएगी। जब बॉडी, मैं फिर कह रहा हूं कि जब पूरा तंत्र ऐसे कोई, इस का त्वरण क्या है, a है अपने पास, इसका मास कितना है प्यारे मित्रों, ट्रक का मास m है, तो ये पूरा तंत्र है, इसके प्रत्येक पार्टिकल पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा, जो जैसे अपने पास त्वरित गति करवाते हैं तो पीछे की ओर झटका सा महसूस होता है ना। इसकी जो अपने पास छद्म बल की दिशा है, ये अपने पास छद्म बल की जो दिशा महसूस होता है ये सुडो फोर्स लगेगा और इसका मास m है, तो ये छद्म बल प्यारे मित्रों एफ पी बराबर, ध्यान रखोगे m इंटू ए, ध्यान रखोगे छद्म बल किसका होता है, छद्म बल क्या है, कण का द्रव्यमान, कण का तो क्या होगा, द्रव्यमान। और क्या चर्चा कर लूं प्यारे मित्रों, अपने पास त्वरण किसका होगा, त्वरण तंत्र का होगा, त्वरण तंत्र का। तो ये ध्यान रखोगे तो क्या जाएगी, दिशा की चर्चा करूं तो दिशा ध्यान रखोगे, दिशा क्या लगेगी अपने पास, तंत्र की गति के विपरीत, तंत्र की गति के विपरीत अपने पास छद्म बल काम करता है, विपरीत। तो ये जो भी बॉडी, यहां कोई भी पार्टिकल ऐसे ट्रक चलता है तो धूल के कण पीछे की ओर जाते हैं, कोई धक्का थोड़ी मारता है, ट्रक तो आगे जा रहा है, फिर भी धूल के कण पीछे की ओर क्यों जा रहे हैं, छद्म बल के कारण, सुडो फोर्स के कारण। हम जानते हैं कि अपने पास कई बार ब्रेक लगाते हैं तो अपने पास छद्म बल के कारण ही तो वो आगे की ओर फिसल कर जाता है, तो ब्रेक लगाएंगे तो तंत्र पूरा पीछे की ओर, तो ब्लॉक कहां जाएंगे, आगे की ओर। ये हमेशा गति के विपरीत लगता है। लिफ्ट का कंसेप्ट समझ लीजिए, अपने पास आभासी बल और अपने पास वास्तविक बल की चर्चा कर ले। त्वरण अपने पास, फिर कह रहा हूं कि जब लिफ्ट क्या करती है, अपने पास वास्तविक ऐसे स्थिर खड़ी है v बराबर 0 है, तब उसका वास्तविक वेट और आभासी वेट क्या होते हैं, बराबर होता है। लिफ्ट त्वरण से ऊपर की ओर, अपने पास ए त्वरण से क्या करे, अपने पास ऊपर की ओर गति करे, ऊपर की ओर गति करे तो प्यारे मित्रों आभासी बल क्या होता है, ऊपर की ओर गति करेगी तो छद्म बल किधर लगेगा, नीचे की ओर। इसके कारण जो आभासी बल आया वो वास्तविक बल से क्या जाएगा, ज्यादा जाएगा। नीचे की ओर गति करे या मंदन से ऊपर की ओर गति करे तो भी आभासी भार है वो वास्तविक भार से क्या आएगा। लिफ्ट मुक्त रूप से गिरे प्यारे मित्रों तो ए बराबर क्या हो जाएगा, जी। तब ध्यान रखोगे। और नियत वेग से प्यारे मित्रों, नियत वेग से चलते हुए ऊपर की ओर चले, चाहे अपने पास किधर ही चले, तब आभासी भार और अपने पास वास्तविक भार क्या होता है, बराबर होता है। और अपने पास क्यों होता है, इस समय ये जड़त्वीय तंत्र हो जाता है। छद्म बल कितना होता है प्यारे मित्रों, छद्म बल 0 होता है, छद्म बल 0 होता है। बाकी क्वेश्चन हम इसी के क्या करेंगे,
अगली क्लास में करने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ में लॉ ऑफ मोशन का जो भी कंसेप्ट है इतना कंप्लीट हो गया, इससे ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्यारे मित्रों। क्वेश्चनों की सहायता से हम कंप्लीट चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए, और मिलते हैं कल अपनी क्लास में रोटेशन मोशन की थ्योरी के साथ, और फिर हम क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद।